आखिरकार वो मेरा दोस्त था, उसे पता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मंज़र जब मैंने उन दोनों को उस रात साथ में देखा, आज भी एक बुरी याद की तरह मेरे साथ है। रोनित कहता है, रोनित एक 16 वर्षीय विद्यार्थी है जो शांति निकेतन में रहता है। स्वाति से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी, जब मैं छठी क्लास में था। हम अक्सर बातें करते थे। वो कोलकाता में रहती थी, जबकि मैं उसके घर से 160 किलोमीटर दूर शांति निकेतन में। जब मैं 7वीं कक्षा में आया तो उसके माता-पिता शांति निकेतन में उनके पैतृक घर में रहने आ गए। हम तब पहली बार मिले। हम दोनों को साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मेरे दोस्तों ने तो हमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड भी बुलाना शुरू कर दिया था। मुझे यह सुनकर अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन यह जानकर खुशी होती थी कि कोई है जिसे मेरी फ़िक्र है। वो अपनी हर बात मुझे बताती थी, मुझ पर विश्वास करती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे हम बेस्ट फ्रेंड हैं। 14वें जन्मदिन पर जब उसने मुझे पहली बार किस किया, तब मुझे पहली बार उसके बॉयफ्रेंड होने का एहसास हुआ। 2 साल बाद वो वापस कोलकाता चली गई। हम दोनों दुखी तो बहुत थे, लेकिन यह जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके माता-पिता ने वापस जाने का निश्चय कर लिया था। हमने एक-दूसरे से वादा किया था कि हमेशा एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे और जब तक मौका मिलेगा एक-दूसरे से मिलने चले आएँगे। हम उस साल काफ़ी कम बार मिले। उसके बाद आया पौष मेला, एक वार्षिक उत्सव जो हर साल दिसंबर में शांति निकेतन में मनाया जाता था। मुझे लगा था कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। यह सोचकर मैं बहुत ही खुश था, लेकिन यह जानकर मुझे गहरा धक्का लगा जब मेले से एक दिन पहले उसने मुझे बताया कि इस साल वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके माता-पिता नहीं चाहते। मैंने नई-नई मोटरसाइकिल चलाना सीखी थी। मैं अभी भी नाबालिग था और मेरे पिताजी को यह बात नहीं पता थी। लेकिन हर किसी को मोटरसाइकिल चलानी आनी चाहिए ना। मेरे माता-पिता घर पर नहीं थे, इसलिए मेरा एक दोस्त जिसको बाइक चलाने की इजाज़त थी, मुझे लेने आया। हमने थोड़ी देर बाइक पर मस्ती करी और मेला देखने के बाद 11 बजे के आसपास घर की ओर चल पड़े। रास्ते में स्वाति का पैतृक घर था और उसे फांद कर मैं आसानी से अंदर पहुँच गया। घर के अंदर अंधेरा होने के बावजूद मुझे स्वाति का कमरा खोजने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैं जब कमरे के बाहर पहुँचा तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग एक-दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। मैं बाहर आ गया, जहाँ मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से स्वाति को फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। उसका जवाब था कोलकाता। जब मैंने ज़ोर देकर दोबारा पूछा तो उसने बताया कि वो शांति निकेतन में है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने फ़ोन क्षितिज को पकड़ा दिया। मैं गुस्से में आग बबूला हो चुका था। मेरा मन कर रहा था कि अंदर घुसकर क्षितिज का सर फोड़ दूं। उससे बात करके वैसे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। हमारी काफी बहस हुई थी और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो मैं कभी भी सुनना नहीं चाहूंगा। अगर मेरे दोस्त ने मुझे नहीं रोका होता तो मैंने घर के अंदर कुछ घुस कर कुछ ना कुछ जरूर तोड़ दिया होता। हमने घर के बाहर रुकने का फैसला किया। आज सोचकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं उन दोनों को साथ में देखना चाहता था। दिसंबर की वो सर्द भरी रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयावह रातों में से है। क्षितिज सुबह 4:30 बजे आया और हमारी जमकर लड़ाई हुई। एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला भी कहा। मेरे दोस्त ने किसी तरह बीच बराव करके लड़ाई रुकवाई और मुझे घर ले आया। मुझे शरीर के हर कोने में भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द मेरे दिल में था। मैं उससे फिर कभी नहीं मिला, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।